गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 13.1 का 1 से 4 तक या 5 तक सवाल को आज देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इसका जितना भी उदाहरण था सभी उदाहरण को देख पाए थे, और उससे पहले क्लास में हम लोग जितने भी इसमें फॉर्मूला था सभी फॉर्मूला को देख लिए। आज हम लोग इसका सवाल देखेंगे। एक्सरसाइज 13.1 का 1 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है, सवाल देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन और घनाभ को आप लोग समझ गए। घन उसे बोलते हैं जिनमें तीनों के तीनों भुजाएं समान हो, और घन और घनाभ उसे बोलते हैं जिनमें तीनों भुजाएं अलग अलग होते हैं, उसे बोलते हैं घन और उसे बोलते हैं घनाभ। सवाल में ये कहा जा रहा है कि दो घन को जोड़ के एक घनाभ बनाया गया है, और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नावली 13.1। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। पहले दोनों घन को हम अलग अलग बना लेते हैं। ये दो घन है और ये दोनों घन मतलब प्रत्येक एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब क्या किया गया, इस घन को वापस में संलग्न मतलब जोड़ दिया गया है। इस दो घन को, एक घन इधर हो गया एक घन इधर हो गया, इस दोनों घन को आपस में जोड़ के देखिए कैसा बन गया, घनाभा आकृति, और इसको बीच में से निकाल देते। अब देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है, इस घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब एक क्यूब, और ये दिया हुआ है तुमको 64, यही एक क्यूब के बराबर दिया हुआ है। एक क्यूब को इस साइड लाएंगे तो इस पर पावर हो जाएगा 1/3 बराबर 1, और 64 का घनमूल होता है 4, तो 1 बराबर 4 हो गया। मतलब इसकी भुजा हो गया आपको, ये भी 4 हो गया, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4 और लंबाई भी 4। घन के सभी भुजाएं बराबर होते हैं, L बराबर 4, B बराबर 4, H बराबर 4, मतलब कुल मिला के सभी का सभी 4 हो गए। अब इसमें देखिए इसी दो घन को जोड़ के एक घनाभ बनाया गया। देखिए ये आपका ऊंचाई है, ऊंचाई 4 ही रहेगा, ये चौड़ाई है, चौड़ाई आपका 4 ही रहेगा, ये ऊंचाई आपका 4 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये जो लंबाई है, यहां से एक लंबाई 4, फिर यहां से एक लंबाई 4, इस दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो अब लंबाई आपका बनने वाला है 8। तो अब देखिए घनाभ का, ये घनाभ बन गया है ना संलग्न करने पर, तो इसकी लंबाई आपको हो गया
8 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। दो घन को जोड़ के आप यदि कोई आकृति बनाते हैं, दो घन को जोड़िएगा तो स्वतः घना भी बनेगा, तो उसमें आपका चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होगा, ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होगा, अंतर होगा तो सिर्फ लंबाई में अंतर होगा। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं, L गुना B गुना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ HH, मतलब 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। चलिए सभी का मान पुट करिए। 2 लंबाई आपका 8, चौड़ाई 4, तो चौड़ाई 4 ऊंचाई 4, यहाँ ऊंचाई 4 लंबाई 8, 2 32 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। इस सभी को जोड़िएगा, 32 दूना 64, 70 10 80, ये आपको गुना कीजिएगा तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला नंबर का उत्तर हो गया। चलिए एक नंबर का उत्तर ये हो गया, दो घन को जोड़ के एक आकृति बनाया गया है, वो आकृति घनाभ का बन गया है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपको इसमें रिलेशन दिया हुआ है कि प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए जैसा सवाल में कहा गया है उसके अनुसार हम लोग आकृति बना देते हैं। पहले क्षेत्रमिति का कोई भी सवाल बनाने से पहले आपको सबसे पहले इसकी आकृति, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। बिना फिगर का सवाल नहीं बन पाएगा, गलती होने की बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, मतलब नीचे जो है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, नीचे जो है अर्धगोले जैसा है, और इसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। खोखला बेलन का मतलब हो गया अंदर से बिल्कुल खाली है। ये हो गया। अब देखिए एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास का मतलब यहां से यहां आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई का मतलब बेलन और अर्धगोले को मिलाकर जो बर्तन बना गया उसकी ऊंचाई तुमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको समझिए, मतलब इस अर्धगोले का जब व्यास आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या व्यास का आधा होता है, हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हो गया यहां से यहां आपको हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त हो कि अर्धवृत्त हो, सभी त्रिज्याएं समान होती है, तो यहां से यहां यदि इसको हम बोले ये भी त्रिज्या है, ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां आपको हो गया 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां आपका हो गया स्वतः 13 से 7 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर। मतलब बेलन की ऊंचाई आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई हो गया, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर।
चलिए अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक का मतलब हो गया ये ऐसे अंदर से, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया हम लोग क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें जोड़ देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही हम लोगों का बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम लोग 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, एच जोड़ आर बच जाएगा, 2 गुना पाई का मान इसमें कुछ नहीं बोला जा रहा है, मतलब हम लोग 22/7 लेंगे। जब कुछ नहीं लिखा रहे तो 22/7 लेना है। और आर त्रिज्याएं दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हम लोग निकाले हैं 6 सेंटीमीटर जो 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 7 और 7 कट जाएगा, 22 गुना 44 हो जाएगा, 700 गुना 13 हो जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 13 चौके 52, 5 57, 13 चौके 52, 2 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार देख लीजिए उत्तर में। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए जैसा दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। मतलब ये अर्धगोला पर आरोपित है। ऐसे यहां से यहां शंकु की ऊंचाई हो गया, यहां से यहां त्रिज्या। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या यहां से यहां हो गया 3.5 सेंटीमीटर जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से यहां 13.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए जब इसकी त्रिज्या यहां से यहां 3.5 तो यहां से यहां भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाए क्योंकि त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं सभी की सभी बराबर होते हैं। जब यहां से यहां आपको 3.5 सेंटीमीटर हो गया तो शंकु की ऊंचाई यहां से यहां हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर आपको मिल गया है शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या
3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा। तिरछी ऊंचाई को L बोलते हैं। तो L बराबर हो जाता है आपको h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर रूट अंडर। h का मान आपको 12 हो गया, 12 का स्क्वायर, r का मान 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 25, 5 या 15, 2 9 30, 2 32, 3 या 9 3 12, 12.25। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156.25 और 156.25 का वर्गमूल हो जाएगा आपको यहाँ निकाल देते हैं। इसका हो जाएगा आपको 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर आपका हो गया इसका तिरछी ऊंचाई मतलब L। ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। चलिए अब बोला जा रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा घटो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, जोड़ हो जाएगा अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल 2 पाई में से एक पाई चल जाएगा जो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा एल जोड़ आर। पाई का मान यहाँ बोला जा रहा है कुछ नहीं तो 22/7 लेना है। 22/7 और त्रिज्या हो गया आपको 3.5, एल हो गया 12.5, त्रिज्या हो गया 3.5। चलिए इससे का 7×5, ये हो गया 22×5 110, 11, ये हो गया आपको 12 3 15 1 16। चलिए 66 17 100 यहाँ देखिए संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब इसके वक्र, शंकु का वक्र और अर्धगोले का वक्र ही होगा सिर्फ। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल नहीं घटेगा, यहाँ हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ अर्ध
गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल एल जो 2 आर हो जाएगा। 22/7 3.5, ये एल निकला है 12.5, 2 गुना 3.5, ये कट जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 11। इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा 7। 11 गुना 19.5, इसको गुना करेंगे 5 9 1 5 9 1 5 14 11 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित करके एक खिलौना बनाया गया है और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब इसमें जो ये वृत्त जैसा आकृति अब नहीं है, तो वृत्त जैसा आकृति नहीं है तो उसको कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही हम लोगों का उत्तर हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 देखिए, क्वेश्चन 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चले पहले आकृति बना लेते। 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, चलिए 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घना है बना हुआ घनाकार ब्लॉक। इसकी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर, कहने का मतलब हो गया ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। घनाकार एक ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर एक अर्धगोला ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे करके एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अब देखिए ये जो ऊपर में फर्श है, इस तरह से फर्श है, एक तो फर्श होगा मतलब 6 पृष्ठ से मिलकर एक घन बनता है और ऊपर में ऐसे वाले घन पर रखा हुआ है। मैक्सिमम देखिए यहां से यहां ये मैक्सिमम त्रिज्या होगा और ये त्रिज्या किसके बराबर है? आर। मतलब जो इसकी भुजा है वही त्रिज्या है, मैक्सिमम महत्तम क्या बोला जा रहा है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का ये व्यास हो गया, ये यहां से यहां क्या हो गया? व्यास। मतलब इसकी अधिकतम व्यास क्या होगा जो कि इसकी भुजा है, मतलब अधिकतम व्यास बराबर होगा घन की भुजा। मतलब D बराबर हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 7, ये इसका हो जाएगा अधिकतम व्यास। अब आइए आगे। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका इस तरह के आकृति का क्या होगा? तो यहां हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए
खिलौने का पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब इस पूरे आकृति का मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेने के बाद इस पर जो ये अर्धगोला अध्यारोपित है हमको सिर्फ यही चाहिए, और ये जो अध्यारोपित है इस ये सब चीज ये देखो ये भाग बच जा रहा है, ये भाग बच जा रहा है, इसी भाग को लेना है न कि ये भाग। तो इसमें से क्या करेंगे, इसके यहाँ पर जो एक वृत्त बन रहा है इस वृत्त को घटा देंगे, ऊपर से इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यही हो जाएगा इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर घटो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ये याद हो जाना चाहिए। 6a स्क्वायर 2 पाई में से एक पाई चल जाएगा जोड़ पाई आर स्क्वायर, चलिए 6 गुना 7 जोड़ पाई का मान 22/7 लेना है, 22/7। और यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगा, जब व्यास आपका हो गया 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या आपका इसका आधा हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 गुना 3.5 इसको काटिए 7.7 5 बार में 0.5 हो जाएगा, इसको गुना करिए 6 गुना 49 जो 22 पंचे 110 11 गुना 3.5 9 6 के 54 6 के 24 5 29 जोड़ 55 33 5 38 ये हो गया। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए 294 38.5 और 4 12 9 3 12 1 13 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो गया जो कि इस घन की भुजा होगी। चलिए अब आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। प्रश्नावली 13.1 का क्लास 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का सवाल हम लोग देख लिए हैं, समझ लिए हैं बना के। इस चारों सवाल में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका निदान हम जरूर करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।